हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 cm हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? इसमें फाइंड करना है जो शिप का मॉडल है उसकी हाइट कितनी होगी। जब शिप का मॉडल बनाया है उसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर, जबकि एक्चुअल शिप की हाइट है 12 मीटर। एक्चुअल शिप की हाइट 28 मीटर कर दी जाए तो मॉडल की शिप की हाइट कितनी रखेंगे। लेट द लेंथ ऑफ लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी x। मॉडल की शिप की हाइट x ले लेंगे। लेंथ ऑफ मॉडल शिप, लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, यहाँ लिख लेंगे लेंथ ऑफ मॉडल शिप और लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप। मॉडल की हाइट है 9 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में गिवन है, और एक्चुअल शिप की हाइट मीटर में गिवन है। एक्चुअल शिप की हाइट है 12 मीटर। फिर यहाँ पर एक्चुअल शिप की हाइट दी है 28 मीटर। इसको x1 ले लेंगे और x2 फाइंड करना है, जिसको हमने यहाँ पर x लिया है। ये y1 ले लेंगे, इसको ये y2। शिप की जितनी एक्चुअल हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग मॉडल की हाइट रखेंगे। मॉडल की हाइट को कम करेंगे तो एक्चुअल शिप की हाइट भी कम होगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे x1 y2 इज इक्वल टू x2 y1। अब वैल्यू पुट कर देंगे। 9 इंटू 28 इज इक्वल, x2 की वैल्यू x है, y1 12। अब इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। 9 इंटू 28 अपॉन 12 इज इक्वल x। x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 9 इंटू 28 अपॉन 12, 4 से कैंसिल कर लेंगे। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया 21 सेंटीमीटर। आंसर लिख देंगे, लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सपोज 2 kg of sugar contains 9 into 10 to power 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar? सेकेंड पार्ट है 1.2 kg of sugar। यहाँ वेट लिखेंगे। यहाँ क्रिस्टल 2 kg शुगर में क्रिस्टल है 9 into 10 to power 6। फर्स्ट पार्ट है 5 kg में फाइंड करना है। 5 kg में इसको ले लेंगे y, ये x1 है, ये x2, y1, ये y2 है, y2 को y ले लेंगे, ये लेट भी है। इसको मान लिया है कि 5 kg में क्रिस्टल y होंगे। जितना ज़्यादा वेट होगा उतने ही क्रिस्टल होंगे, जितना कम वेट होगा कम क्रिस्टल होंगे। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लिख देंगे, x1 y2 इज इक्वल x2 y1। वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू y इज इक्वल 5 इंटू 9 इंटू 10 पावर 6। 2 इंटू y इज इक्वल, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, 45 इंटू 10 पावर 6। y इज इक्वल टू 45 इंटू 10 पावर 6। ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। 45 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 22.5 इंटू 10 टू पावर 6। ये आंसर हो गया। आप चाहें तो पॉइंट को यहाँ लिख सकते हैं, तो 2.25 इंटू 10 टू पावर, एक पावर यहाँ ऐड हो जाएगी क्योंकि पॉइंट को हमने लेफ्ट की तरफ मूव किया है। तो 2.25 इंटू 10 टू पावर 7 क्रिस्टल। आप एग्जाम में ये भी आंसर लिख सकते हो या ये भी आंसर लिख सकते हो। अब इसी का सेकेंड पार्ट, x1 है 2 kg, क्रिस्टल है y1 9 इंटू 10 टू पावर 6, x2
1.2 kg में फाइंड करने हैं क्रिस्टल। y2 इज इक्वल y लेट कर लेंगे इसको, y मान लेंगे इसको, लेट बी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू वाई इज इक्वल x2 1.2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 6, y इज इक्वल टू राइट साइड में 2 को ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल कर लेंगे, 0.6 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा है, एक प्लेस के बाद ये पॉइंट लगा देंगे। 5.4 इंटू 10 टू पावर 6 क्रिस्टल्स। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रश्मि हैज ए रोड मैप with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road 472 kilometer. What would be her distance covered in the map? 80 किलोमीटर डिस्टेंस को मैप में 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। 72 किलोमीटर को मैप में कितना स्केल होगा ये फाइंड करना है। डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, यहाँ लिख देंगे मैप स्केल। ये x1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल डिस्टेंस ये किलोमीटर में गिवन है। y1 इक्वल टू 18 किलोमीटर, यहाँ पे 72 किलोमीटर दिया हुआ है। y2 इक्वल टू 72 किलोमीटर। मैप स्केल x2 मान लेंगे, x2 को x लेट बी। ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे मैप स्केल में उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, और कम डिस्टेंस लेंगे मैप स्केल में भी कम डिस्टेंस आएगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लिखेंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे। 1 इंटू 72 इज इक्वल टू x2 x है इंटू y1 18। इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू x इक्वल टू 72 अपॉन 18। आप डिवाइड कर लेंगे, 18 4 जा 72, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि मैप स्केल सेंटीमीटर में गिवन है तो ये भी आंसर सेंटीमीटर में आएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम फर्स्ट पार्ट द लेंथ ऑफ द शैडो cast by another pole 10 meter 50 centimeter high. Second part, the height of a pole which casts a shadow 5 meter long. इस क्वेश्चन में एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, जिसकी शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी टाइम दूसरा पोल है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसकी शैडो की लेंथ फाइंड करनी है। सभी को यहाँ पर मीटर में चेंज कर लेंगे। हाइट ऑफ पोल या लिखेंगे लेंथ ऑफ शैडो। हाइट यहाँ पर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5.60 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको x1 ले लेंगे। अब शैडो की लेंथ देखेंगे y1 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 3.20 मीटर। अब पोल की लेंथ दे रखी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे 10.50 मीटर। लेंथ ऑफ शैडो पूछा है y2, इसको y लिख लेंगे, इसको लेट भी कर लिया है। जितना ज़्यादा पोल होगा उतनी उसकी परछाई होगी, जितना छोटा पोल होगा उसकी छोटी परछाई होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूले लिख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 5.60 y2 y है, x2 10.50, y1 3.20, y की वैल्यू निकाल लेंगे। लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा 5.60 का। पॉइंट से ये पॉइंट हटा देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10.50 इंटू 32 अपॉन 56, इसे 4 से कैंसिल कर लेंगे। 4 8 जा 32, 4 से इसे कैंसिल कर लेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 से
2 4 जा 8, 2 7 जा 14, नोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर में कर लेंगे, 0 4 5 जा 20, टू कैरी 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 प्लेस बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, अपॉन 7, 42 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 6 जा 42, 6.0 मीटर, ये आंसर हो गया। 6 मीटर लिख सकते हैं या 6.0 मीटर। इसी का सेकेंड पार्ट, x1 की वैल्यू है 5.60 मीटर, y1 की वैल्यू है 3.20 मीटर, यहाँ पे शैडो 5 मीटर लेंथ है, तो शैडो y2 5 मीटर है। x2 फाइंड करना है, x2 को x ले लेंगे, लेट। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, x1 इंटू y2 इज इक्वल x2 x y1 3.20, ये लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 6 या 30, 5 5 या 25, 25 और 3 28 अपॉन 32 इज इक्वल x, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 8 या 32, 4 7 या 28, अब 2 से x इज इक्वल टू 35 अपॉन 4, अब डिवाइड कर लेंगे, 35 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 8 जा 32, 5 में से 2 3 पॉइंट लगा लेंगे, 0 4 7 जा 28, फिर 0 4 5 जा 20, आंसर आ गया 8.75 मीटर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए लोडेड ट्रक travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? Distance and time के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, जबकि स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 है 14 किलोमीटर, y1 है 25 मिनट्स, हाउ फार इसमें डिस्टेंस पूछी है, x2 को x लिख लेंगे, लेट बी, y2 है 5 आवर्स, 5 आवर्स को मिनट में चेंज कर लेंगे, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे 300 मिनट्स। अब डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y2 इज इक्वल टू x2 इंटू y1, वैल्यू पुट कर देंगे, 14 इंटू 300 इज इक्वल x2 को x इंटू 25, लेफ्ट साइड में ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 इंटू 300 अपॉन 25, अब 25 से डिवाइड करेंगे, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, अब 14 का मल्टीप्लाई 12 में कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 168 किलोमीटर, ये आंसर हो गया। आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।